एक सुबह नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बहुत माहिरता से काटकर प्लस साइन बनाया, फिर दूसरे पराठे को काटकर माइनस साइन, ताकि सन की मालिक खाकर गणित यानी मैथ्स में अव्वल बन जाए। अगर यही सब खिलाओगी तो मेरा कैलकुलेशन एकदम सटीक बैठेगा और बिजनेस में मुझे कभी नुकसान नहीं होगा। अगले दिन नौकरानी ने छोटे छोटे केक पीसेस यूज करके फिर से प्लस साइन बनाया और चाय के साथ मालिक को दिया। लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे अनपढ़, गणित में सिर्फ प्लस साइन ही आती है क्या? ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये सब भी तो बनाकर ला कभी। ऐसे तो मैं बिजनेस में कामयाब नहीं बन पाऊंगा। अगर मैंने इतनी पढ़ाई की होती तो यहाँ नौकरानी बनकर काम थोड़ी करती। गुस्से के मारे डिनर को उसने एक स्पेशल डिश बनाया और 2 अंडों के साथ मालिक को परोसा। खाते ही मालिक बोले, चलो प्लस साइन के अलावा कुछ अलग तो किया। वैसे ये जीरो बनाने का आइडिया कहाँ से आया? नौकरानी झट से बोली, मालिक ये आइडिया नहीं, आपका नंबर है। स्कूल में भी आपको अंडे मिलते थे ना, अब तो आपने ये खा लिया, मतलब बिजनेस में भी यही मिलेगी, जीरो। कुछ दिनों से नौकरानी न जाने किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। कभी सेब के साथ वो 1 घंटा प्रैक्टिस करती, कभी किसी और वास्तु के साथ। हफ्ते भर प्रैक्टिस के बाद एक दिन मालिक पैसे गिन रहे थे। नौकरानी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। मेरा पगार कभी नहीं बढ़ाते ना, अब ऐसे ही गायब करूंगी। अगले दिन मालिक 4 अंडे लेकर आए। जल्दी से बॉईल करके ले आओ, और खबरदार गलती से फूट गई, खराब निकल आई, इन सब बहानों से एक भी अंडा गायब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर में वो अंडे लेकर गई। मालिक ने गिन कर कहा, ठीक है जाओ 1 गिलास पानी भी ले आओ। इतने में नौकरानी हाथ साफ करके निकल गई। अरे अभी तो 4 थे, ये क्या हो रहा है? कभी पैसे गायब तो कभी अंडे। शाम को मालिक मिर्च टमाटर दरवाजे पर टांगने लगे। तभी नौकरानी आई। मालिक ये सब क्या कर रहे हो? मालिक डरते हुए, अरे घर में शायद भूत प्रेत का साया है, तांत्रिक बाबा से पूछकर ये सब लाया हूँ। न जाने हर चीज गायब कैसे हो जाता है। एक दिन नौकरानी कढ़ाई में ढेर सारा मिट्टी डालकर गैस पर पकाने लगी। बात 1 हफ्ते पहले की। मालिक की तबीयत बहुत नाजुक थी। नौकरानी ने हल्दी दूध बनाकर मालिक को दिया। पीते ही वो बोले, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ध्यान रखोगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये सुन नौकरानी बोली, मालिक मैं तो हमेशा आपका ध्यान रखती हूँ, लेकिन आप सिर्फ मेरे ऊपर चिल्लाते हो और कभी मेरा पगार भी नहीं बढ़ाते। चलो ठीक है, पगार बढ़ाने का सोचूंगा और बाकी पुरानी बातों पर तुम मिट्टी डालो। 2 दिन बाद नौकरानी दवा देते हुए बोली, मालिक जब से आपकी तबीयत बिगड़ी थी आप बदल गए हो, मतलब अच्छे बन गए। वैसे कुछ सोचा आपने मेरा पगार बढ़ाने का? मालिक किरकिराकर, अरे मैंने तुम्हें क्या कहा था, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। ये पगार वाली बात भी तो 2 दिन पुरानी है, इस पर भी मिट्टी डाल दो, मतलब भूल जाओ। और अभी जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। गुस्से के मारे नौकरानी ने प्लेट में मिट्टी डालकर मालिक को परोसा। मालिक मैंने सारी पुरानी बातें और खाने की रेसिपीज पर मिट्टी डाल दिया, अब तो अब खुश हो ना? पहला रोजा इफ्तार के टाइम नौकरानी ने खजूर से स्टार और पुलाव से चांद बनाया, क्योंकि रमजान के 2 दिन पहले जब मालिक ने चांद शेप चीजें खाने के लिए कहा, नौकरानी ने उन्हें भूखा रख दिया था। बदले के आग में मालिक पागल हो गए। पूरा रमजान अब मैं चांद तारा दोनों शेप का खाना खाऊंगा और भूखा ये नौकरानी रहेगी। तुम्हें तो पता है मैं सभी धर्मों का इज्जत करता हूँ, लेकिन पूरा दिन भूखा रहना मेरी बस की नहीं, इसलिए मेरे बदले तुम रोजा रहोगी। सहरी और इफ्तार मैं करूँगा, इस तरह मेरा रोजा भी कबूल होगा और मुझे नेकी भी मिलेगी। पहला रोजा में ही नौकरानी का हाल बेहाल हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी, कुछ करना पड़ेगा। फिर उसने इफ्तार में जमाल गोटा मिला दिया। अजान होते ही मालिक तेजी से खाने लगे। इतने में उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। वो भाग के बाथरूम गए। लगातार 10 बार जाने के बाद उनकी हालत मरने जैसा हो गया। फिर नौकरानी बोली, मालिक मुझे भूखा रखकर आप इफ्तार कर रहे हो, लगता है नेकी की जगह आप गुनाह का हकदार बन गए, तभी तो ये हाल हुआ है। एक सुबह नौकरानी ने विशे पराठा बनाया और सॉस की मदद से आरसीबी लिखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक विराट कोहली और आरसीबी के बहुत बड़े फैन है। ए सारा कप नाम दे, जब तक आईपीएल चलेगा मैं आरसीबी रिलेटेड ही कुछ खाऊंगा, काहे कि इस बार हम ही जीतेंगे। अगले दिन नौकरानी सोचने लगी, पहला मैच तो आरसीबी जीत गई, अब दूसरी मैच जब होगा तब मालिक के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। वो सादा दाल सब्जी ले गई। देखते ही सबकी चिल्लाया, तुमने आरसीबी जैसा कुछ क्यों नहीं बनाया? अगर तुम्हारी इस गलती की वजह से इस बार भी हम हारे तो विराट की रिटायरमेंट हो ना हो तुम्हें इस दुनिया से रिटायर कर दूंगा। विराट के बारे में सोच, पहले मैं भी चाहती थी आरसीबी जीते, लेकिन अब नहीं। शाम को उसने पीली कलर का आटा गूंदा और कुछ बनाकर ढक के सनकी को दे दिया। देखते ही सनकी गुस्से से पागल हो गया। मालिक मेरी मानो तो टीम बदल लो, क्योंकि इस बार भी आरसीबी हारेगी और जीतेगी मेरी फेवरेट थाला धोनी यानी सीएसके। कमेंट करो आपकी फेवरेट आईपीएल टीम। हाय मैं मर ही जाऊं
दो तुझको न पाऊं। इतना बेसुरा कौन गा रहा है? बातों में तेरी मैं लाते बिताऊं। आप गाना गा रहे थे क्या? क्यों भाई, मैं क्यों गाना गाऊं? जब आखिरी बार गाया था तो तुम गले पड़ गई थी। उसी वक्त पता चल गया मैं कितना बेसुरा गाता हूँ। अरे तो इतना बेसुरा गा कौन रहा है? तुझको पुकारूं सैयारा तू तो बदला नहीं है, मोतम दला था तू तो कान दर्द कर रहा है मेरा। एक दिन टिल्लू की मम्मी फेविकोल से टूटी हुई चम्मच जोड़ रही थी। मम्मी ये क्या कर रही हो? अरे बेटा ये चम्मच जोड़ रही हूँ। तेरे पापा को कहा था नया दिला दो, लेकिन उन्होंने ये फेविकोल पकड़ा दिया। हो गया, धूप में रख देती हूँ, जल्दी सूख जाएगा। वाओ कितना मजा आ रहा है। कोनी पर भी लगाऊंगा, फिर टिम्मी की तरह गोला बन जाएगा। ये क्या कर रहा है? सिर्फ नुकसान करना जानता है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। इधर दे इसे। पड़ गओ नाम सरमाइन का सोफा। ये देख टिम्मी, मैं कितना थक लौंडा हूँ। प्यार कर ले मुझसे। टिल्लू तू अपना खाल छोड़ रहा है, मतलब तू इंसान नहीं सांप है। हट जा मेरे पास से। सरमाइन का एक बार एक नौकरानी ने 3 केले में से एक को काटकर आधा कर दिया ताकि 2.5 केले बन जाए, क्योंकि उसके सन के मालिक न कम न ज्यादा हर चीज 2.5 के हिसाब से खाते हैं। मेरा जन्म ठीक 2:30 बजे हुआ था, इसीलिए मैं ऐसे ही खाता हूँ। एक दिन घर में सिर्फ 2 आम पड़े थे। अगर ये 2 ले गई तो मालिक डांटेंगे। उसने दिमाग लगाकर आधा आधा करके 2.5 बना लिया, लेकिन देखते ही सन के चिल्लाने लगा, मुझे 2.5 आम खाने थे, यहाँ तो 1.5 भी नहीं है। आइंदा ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। सन की तुझे 2.5 खाने हैं ना, ठीक है खिलाऊंगी। शाम को डिनर के टाइम मालिक को कुछ जलने की बू आ रही थी। वो भाग के किचन गए। वहाँ नौकरानी जली हुई रोटी को और जला रही थी। मालिक 2.5 घंटे से रोटी तवा दे रही हूँ, देख लीजिए, बाद में मत कहना 2.5 घंटे के हिसाब से नहीं बनाया। एक दिन नौकरानी ने चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में काट कर उन्हें पिघलाया और रोटी के साथ सब्जी की जगह ये डालकर मालिक को दिया, क्योंकि सन के मालिक को चॉकलेट बहुत पसंद है। वो हर चीज में चॉकलेट का स्वाद ढूंढते हैं। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाया और आदत से मजबूर उसने चॉकलेट की जगह चीनी डाल दिया। जैसे ही मालिक ने पिया, इसमें से तो चॉकलेट की स्वाद बिल्कुल नहीं है। कमीनी, तू चॉकलेट डालना भूल गई ना? नहीं जानती क्या मुझे चॉकलेट कितना पसंद है? बता। नौकरानी डर के मारे रोने लगी। इतना कौन चिल्लाता है, सन की पागल कहेगा। पर कोई बात नहीं, चॉकलेट खाना है ना, ठीक है। शाम को मालिक भूख से मरे जा रहे थे, लेकिन नौकरानी खाना बनाने की बजाय आराम से बैठी थी। ये देख मालिक गुस्सा हो गए। क्या हुआ, आज तुम खाना नहीं बनाओगी क्या? मालिक आज से मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं है। वो देखो आपकी पसंद की चीज है, ऑलरेडी मैंने प्लेट में सजा कर रख दिया है। एक दिन नौकरानी ढेर सारे छोटे छोटे कच्चे आम काटकर मिर्च और नमक के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट फल आम है और जब से सीजन शुरू हुआ है वो हर टाइम आम आम और आम ही खाने लगे हैं। खट्टे आम ठूस ठूस कर मेरा तो मिजाज ही खराब हो चुका है। वो अपने लिए रोटी सब्जी बनाने लगी। तभी मालिक वहाँ आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे खाना बनाने की? मालिक मैं अपने लिए बना रही हूँ, आपके लिए नहीं, इसीलिए बताना जरूरी नहीं समझा। चुप, घर में इतना सारा आम पड़ा है, हम दोनों यही खाएंगे। खाना बनाकर फालतू में गैस आटा सब्जी का नुकसान मत करो। खुद खाना है तो खाए, मुझे क्यों परेशान कर रहा है, सन की गई का। फिर उसने आम को एक अलग स्टाइल में काटकर मसाला लगाया और मालिक के लिए ले गई। देखते ही वो खुशी से खाने लगे। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक मेरी मानो तो अब डॉक्टर के पास जाकर जल्द से जल्द प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो, कहीं देर न हो जाए। एक दिन नौकरानी ने दिल के आकार का पराठा बनाया और साथ में एक गुलाब का फूल रखकर मालिक के पास ले गई, क्योंकि सनकी ने अहंकार और बुराई का रास्ता छोड़ दिया है। अब उन्होंने प्यार की राह चुनी है और वो वही चीजें खाएंगे जिनसे प्यार झलकता हो। एक सुबह नौकरानी ने ब्रेड को दिल के आकार में काटने की कोशिश की, पर उससे हुआ नहीं। छोड़ो, वैसे भी मालिक तो बहुत अच्छे बन गए, ऐसे ही ले जाती हूँ। देखते ही मालिक बोले, तुमने इन्हें दिल जैसा या गुलाब के फूल के साथ क्यों नहीं लाया? वो मालिक मैंने सोचा। इतना सुनते ही मालिक चिल्लाए, चुप, क्या सोचा तुमने?
कि मैं पहले जैसा बन जाऊं। जी चाह रहा है गुलाब के कांटों से तुम्हें 100 कोड़े लगवा दूं। प्यार की राह चुनी है मेरी जुत्ती, ये सन की आदमी कभी नहीं सुधरेगा। अगले दिन उसने आटे में कलर मिलाकर एक काले रंग का दिल बनाया और सनकी के पास ले गई। मालिक, क्या इसमें से प्यार झलक रहा है? नहीं ना, क्योंकि ये आपका दिल है, अहंकार और गुस्से से भरा हुआ काला दिल। कमेंट में बताओ, क्या सनकी कभी सुधरेगा? एक दिन नौकरानी ने कंपास बिठाकर रोटी को सटीक गोल बनाया। अब देखता हूँ सनकी मालिक मुझे परीक्षा में फेल कैसे करेंगे। जैसे ही वो खाना ले गई, मालिक ने अच्छे से रोटी का शेप जांचा। चलो, रोटी तो एकदम बराबर गोल है, लेकिन अभी तुम्हारा पगार नहीं बढ़ाऊंगा। कल से रोम्बो शेप का पराठा बनाना, वो ज्यादा स्वादिष्ट होती है। अगर वो भी ठीक से बना लिया तो बढ़ा दूंगा पगार। नौकरानी डरते हुए, मालिक रोम्बस वो क्या है? सनकी तुरंत चिल्लाया, तुम रोम्बस नहीं जानती? ऐसे ऐसे पतंग वाला शेप। चलो छोड़ो, तुम फेल हो गई, नहीं बढ़ाऊंगा पगार, निकलो यहाँ से। जानबूझ के फेल किया, सीधा सीधा पतंग वाली शेप बोल देते, तुम्हें बना देती। गुस्से के मारे जाकर उसने टेढ़ा मेढ़ा करके एक अजीब सा पराठा बनाया और सनकी को देते हुए बोली, मालिक लीजिए, ये पतंग शेप पराठे से भी टेस्टी होगी। इसका नाम है लीचर पराठा और शेप बिल्कुल आपकी शक्ल जैसी, बेकार। एक दिन नौकरानी ने पराठे को धीरे धीरे काटकर स्टार शेप का बनाया, फिर साथ में स्टार फ्रूट काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सनकी मालिक ने नया पागलपंती शुरू किया है। वो अगर पूरा साल सिर्फ स्टार चीजें खाएंगे तो उन्हें सोशल मीडिया स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन नौकरानी ने टोमेटो सॉस की स्टार बनाया और बीच में बन रखकर मालिक को दिया। देखते ही मालिक भौंकाल, सॉस तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बन गोल क्यों है? अगर स्टार शेप बन नहीं बना सकती तो लाई ही क्यों? तुम समझते ही मुझे स्टार बनना है, स्टार। नौकरानी रोने लगी, स्टार बनना है ना, चलो बनाती हूँ। डिनर के टाइम उसने बहुत मुश्किल से टाइम लगाकर चावल का स्टार बनाया और एक षड्यंत्र रचा। खाते ही मालिक बोले, शुक्रिया, ऐसे ही खिलाना, मजा आ गया। नौकरानी धीरे से, मालिक ये तो मेरा फर्ज था आपको स्टार खिलाकर स्टार बनाना, इसीलिए तो मैंने खाने में जहर मिलाया है। लोग मरने के बाद तारा बन जाते हैं ना, आप भी बन जाओगे स्टार। एक दिन नौकरानी ने पीले रंग की रोटी बनाई, फिर सब्जी में जानबूझकर 3-4 चम्मच ज्यादा हल्दी डाला ताकि वो पूरी तरह से पीले रंग का बन जाए, क्योंकि सनकी मालिक अपना हाथ पीला करना चाहते हैं। उनका मानना है अगर वो सिर्फ पीली चीजें खाएंगे तो उनकी जल्द से जल्द शादी होगी। एक सुबह नौकरानी ने सूजी का हलवा बनाया, हल्दी डालकर इसको भी पीला कर दूं? नहीं नहीं, स्वाद बिगड़ जाएगा। एक काम करती हूँ, पीली कटोरी में ले जाती हूँ। बात तो वही है। देखते ही सनकी बोला, पीली कहा था ना, मुझे पीली चीजें खाना है। अब तुम्हारी वजह से मेरी शादी में एक और रुकावट आ गई। मन कर रहा है एक जोर की लगाऊं और तुम्हारा गाल लाल नहीं पीली बन जाए। पीली चीजें खाने से जल्दी शादी होती है। सनकी आदमी, अब ऐसी पीली चीज खिलाऊंगी, जिंदगी में कभी पीली पीली नहीं करेगा। उसने गोल गोल करके एक दमदार पीली चीज बनाया और ढक के ले गई। मालिक, ऐसी पीली चीज लाई हूँ, अगर आपने खा लिया तो आपकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। कमेंट में बताओ, क्या सनकी शादी करने के लिए सच में खा लेगा?